मिले हुए थे ना, तो उस टाइम वीडियो ही क्यों भाग गए थे? आप इसका जवाब नहीं पूछे? उस समय क्यों नहीं थे? हम लोग तो बाद में पहुंचे, कहीं नहीं थे। देखिए वीडियो साहब मस्ती में थे, कमीशन पूरी। गोड़ लगतनी समाचार बटुए बक्सर जिला के सिमरी से। सिमरी प्रखंड प्रमुख प्रियंका पाठक के कुर्सी खतरा में बटुए। बीडीसी लगैले लूट खसोट के आरोप। 16 गो बीडीसी सत्यनारायण दुबे के पक्ष में बाणे। खबर का बात सब बताई भोजपुरिया समाचार। कुछ बीडीसी के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब कर ली। फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो कर ली। देखला के बाद शेयर जरूर करी। बक्सर जिला के सेमरी प्रखंड प्रमुख प्रियंका पाठक के कुर्सी खतरा में दिखाई दे रहा बा। इनका खिलाफ बीडीसी प्रतिनिधि सत्यनारायण दुबे प्रखंड के बीडीसी सदस्य के गोलबंद करे में लागल बाड़न। दावा कइल जा रहा बा कि 16 बीडीसी सदस्य सत्यनारायण दुबे के समर्थन में आ गइल बाड़े। सेमरी प्रखंड प्रमुख प्रियंका पाठक के विरोध में प्रमुख पद खातिर खड़ा हो रहल सत्यनारायण दुबे अपना आवास पे 16 बीडीसी के साथ बैठक कइले, जहां सब प्रियंका पाठक के रवैया से नाराज सत्यनारायण दुबे के समर्थन देवे के बाद कहत सुनल गइल। बता दी कि दूसर का बार बनल बाड़ी प्रखंड प्रमुख, लेकिन बीडीसी नाराज बने। बता दी प्रमुख बने के अभिलाषा में प्रियंका पाठक वर्ष 2015 में ग्रामीण राजनीति में अपन कदम रखली। 2016 के पंचायती चुनाव में बीडीसी के चुनाव लड़ली। 5 सदस्य के अपार समर्थन से वर्ष 2019 में पहला बार प्रखंड प्रमुख के कुर्सी पे आसीन भइली। वैसे ही दूसरा साल भी पंचायत समिति के सदस्य चुनला के बाद क्षेत्र से जीतल बीडीसी सदस्य के अपना पक्ष में गोलबंद करके दूसर का बार भी प्रखंड प्रमुख के कुर्सी पावे में सफल रहली। हालांकि यह बार उनका साथ देवे वाला बीडीसी सदस्य उनका साथ छोड़ के सत्यनारायण दुबे के पक्ष में आ गइल बने। एहमे जय प्रकाश राय, पंकज दुबे, रवि चौरसिया, अजय ओझा, निर्मल यादव, विमलेश राय, विजय बीन, बच्चन माझी, दिनेश शाह, राजकुमार, संतोष यादव, सुभाष गौड़, शैलेंद्र यादव, पिंटू यादव, सुरेंद्र पासवान यह कार्यक्रम में मौजूद रहल हन। उनकर कहनाम बा कि प्रियंका पाठक के द्वारा कोनो विकास के कार्य नहीं कइल जात। साथ ही साथ आरोप लगावत कहल लोग कि सेमरी प्रखंड बीडीओ के साथे मिल के लूट खसोट कर रहल बाड़ी, जेकरा के देखत इनकर साथ रहे वाला 4 गो बीडीसी सत्यनारायण दुबे के पक्ष में सहयोग देवे खातिर आ गइल बड़न। आ 12 गो बीडीसी पहले ही इनका समर्थन में रहन। बता दी कि प्रमुख के चुनाव के आगाज हो चुकल बटुए। मध्यावधि में चुनाव होला, 2 बार प्रमुख के होला, जौना में अब आवे वाला समय में सत्यनारायण दुबे अपन दावेदारी दे रहल बाड़न। सत्यनारायण दुबे के कहनाम बा कि जौन समाज के कार्य प्रियंका पाठक के द्वारा ना कइल गइल ओकरा के जीतला के बाद ही पूरा करी हैं। अब भोजपुरिया समाचार और दर्शक लोग के बयान सुनावे जा रहल बटुए। कुछ बीडीसी सदस्य लोग के बयान सुनी। चैनल पर नया बानी तो बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब कर ली। फेसबुक पेज पर अगर देखतानी तो फॉलो कर ली। देखला के बाद खबर के शेयर जरूर करी ताकि अधिक से अधिक लोग भी भोजपुरिया समाचार के धमक पहुंचे। सुनी बयान, धन्यवाद। तो जहाँ जहाँ विकास से पिछड़े कौन है वहाँ पर हम लोग काम करें। कैसे में क्या क्या काम आप करें? जैसे में इनके पंचायत में एक रोड को बनाना है। आज तक इनके पंचायत में कठार के बीडीसी हैं, एक भी काम नहीं हुआ, एक ईंट तक नहीं बिछी। फर्स्ट काम इनका खोलना है हमको। गंगौली के एक बीडीसी है, उनका भी काम नहीं हुआ है, वहाँ पर भी खोलना है हमको। डुमरी में भी नहीं हुआ है। अच्छा, जो पिछले हमारे जो सेमरी ब्लॉक के प्रमुख थे उनके द्वारा क्या कार्य कराया जाता है आप लोगों को पता है? धांधली कराया जाता है, लूट खसोट चलता है, 40-42% कमीशन है। क्या कोई काम करेगा? कोई मिली बात किसकी है? मिली भगत इसमें बीडीओ साहब का, प्रमुख साहब के, उन लोग मिलकर लूट रहे। कुछ दलाल है। जो सेमरी ब्लॉक के प्रमुख हैं और वर्तमान में कौन है? तो प्रियंका पाठक। प्रियंका पाठक, उनके द्वारा क्या कोई कार्य नहीं कराया जा रहा है? कार्य में मामूली धांधली होती है, धांधली की कमी है। अच्छा, अभी तक ये बता सकते हैं कि क्या क्या कार्य उनके द्वारा कराया गया है? कार्य बहुत कुछ नहीं हुआ है वहाँ, को नली गली का काम हुआ है और क्या काम हुआ है? जो मेन मकसद है विकास कार्य का वो कार्य प्रमुख के द्वारा नहीं करा गया। हम क्या लोग लग रहा है कि आप जब चुनाव लड़ रहे हैं तो इस बार चुनाव आप लड़िएगा और चुनाव में अगर आप जीत जाते हैं तो क्या विकास का कार्य करेंगे?
विकास यथासंभव जहाँ भी पिछड़ेपन है वहाँ पर पहले प्राथमिकता होगी, वहाँ पर विकास हम लोग करेंगे। आपका परिचय? विजय शंकर दुबे, दूल्हापुर प्रतिनिधि। अच्छा, आपसे एक सवाल है जयप्रकाश जी। मुझे ये बता दीजिए कि आप सपोर्टर रह चुके हैं, जो पूर्व प्रमुख थे या अभी वर्तमान प्रमुख हैं, उनके सपोर्टर रह चुके हैं, तो आपको क्या लगा कि आप फिर से दोबारा जो चुनाव हो रहा है उसमें सपोर्ट कर रहे हैं फिर से इन लोगों का? तो कुछ कार्य नहीं किए इसलिए हम सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे में कौन सा कार्य ऐसा था कि वो उन्होंने नहीं किया? हमारा पंचायत में कोई बीडीसी है, हमारे पंचायत के प्रतिनिधि है रवि चौरसिया, उनके यहाँ एक भी ईंटा नहीं लगा है आज तक। तो क्या काम हुआ है मात्र 3 गो पंचायत। बात की जाए तो आप लगातार कहाँ पे हुआ? मझवारी में हुआ है और नियाजीपुर में, और कुछ उनके दलाल हैं उनके माध्यम से जहाँ तहाँ काम हुआ है। और कहाँ हुआ? इसका मतलब जो खासे जो उनके जो करीबी नजदीकी जो लोग थे उन्हीं के यहाँ काम हुआ है। बस बाकी के जितने भी पंचायत प्रतिनिधि जो है, पंचायत समिति सदस्य के, उन्हीं के यहाँ कोई काम नहीं हुआ। यही कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं। अच्छा, क्या लग रहा है कि मिली भगत है क्या किसी से? मिली भगत है, ये वीडियो का इनका दोनों का। ये बताइए। और सिमरी ब्लॉक प्रमुख का अभी आपके जो प्रमुख है वो कौन है? प्रियंका पाठक है। प्रियंका पाठक है। आपका परिचय? जयप्रकाश राय, वीडीसी प्रतिनिधि। जी, सबसे पहले एक मिनट। हाँ, बोलिए। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो नीरज पाठक जनप्रतिनिधि है, प्रियंका पाठक के हस्बैंड, वो हमारे सामने ही बैठ के धांधली कर रहे थे। कुछ बीडीसी वहाँ उपस्थित नहीं थे, उनके नाम पे दूसरे से साइन करवाया गया। क्योंकि हम उनके पक्ष में थे, बोल नहीं पाए। यहाँ तक कि मुझे लगा कि मैसेज देना चाहिए, क्योंकि गलत के साथ देना भी गलत ही होता है। और वहाँ पर वीडियो तो खुलिया मिले हुए थे, आज भी मिले हुए थे। शशिकांत शर्मा उनका नाम था, हमको याद है जहाँ तक। सोचिए कि उनसे भी मेरा एक बार बातचीत हुई, बोले कि भाई हमारा एक भी योजना कहीं खुला नहीं है, हमारे पंचायत में एक ईंट तक नहीं लगा है। अच्छा, बिना बीडीसी के रहते अगर साइन किया जा रहा है तो आप लोग कुछ आवाज नहीं उठाते? अब साथ पक्ष में थे हम लोग, ये विपक्ष का उस टाइम काम था, बात समझिए। और विपक्ष को जानकारी नहीं था, क्योंकि वो लोग बहिष्कार करने के चक्कर में थे। लेकिन वहाँ उनका जितना समर्थन चाहिए उतना हुआ ही नहीं था। और वीडियो जब मिली भगत प्रशासनिक विभाग अगर मिल जाए, तो आपको भी पता है राजनीति का गंदा खेल कैसे होता है। ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों का तो बहुत सारा अनुभव, बहुत सारा कवरेज किया है। और आगे जो क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। देखिए, अब मारपीट कई वजह होता है। एक तो आप गलत तरीके से वहाँ पर अपना समर्थन जुटा रहे हैं, जहाँ नहीं है। आज भी उनके पास गिनती के मात्र पर बचे हैं जो उनके खासम खास थे। समझ जाइए कि हम, देखिए वीडियो इतने मिले हुए थे ना, कि उस टाइम वीडियो ही क्यों भाग गए थे। आप इसका जवाब नहीं पूछे, उस समय क्यों नहीं थे? हम लोग तो बाद में पहुंचे, कहीं नहीं थे। देखिए, वीडियो साहब मस्ती में थे, कमीशन खोरी एकदम इतना, मतलब हद से ज्यादा है कि मैंने जनप्रतिनिधि थे, गए, हमको पहले ही डिमांड किया गया कि आपको पहले 30,000 रुपया दे देना है। मतलब अभी जोड़ना चढ़ा के रजिस्टर पे मेंटेन हुआ कि नहीं, और 40% हमको गिना दिया गया, किस को देना है। 10% इनको देना है, 8% हमको। हम भी सोचे यार 40% अगर आपको दे दे तो बाकी काम कैसे होगा। फिर भी हम सोचे कि चलिए। अच्छा, तो ये बताइए हमको कि इसका मतलब तो लग रहा है कि वीडियो घूसखोर है, तो वो लोग कार्य नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ वो लोग कार्य करा चुके हैं? काम कहाँ कर रहे हैं? 2 पंचायत में हुआ है, मझवारी में हुआ है, नियाजीपुर में हुआ है, और कहाँ हुआ है? बाकी आप लोगों पंचायत में कोई कहीं कुछ नहीं हुआ है थोड़ा बहुत 2-4 लाख काम हुआ। आपका परिचय? पंकज बीडीसी बड़का ढका। सरकार बन जाएगी? बिल्कुल, हम लोग का सरकार बन रही है। हम लोग 20 बीडीसी एक साथ हैं, एक मंच पर। सरकार बनने के बाद विकास जो काम सभी पंचायतों में, जो काम जनता के अति आवश्यक कार्य है, वही कार्य किया जाएगा। जो प्रमुख थे उनके द्वारा जो कार्य नहीं कराएगा, वो कार्य पूरा होगा आप लोगों के द्वारा? बिल्कुल, 100% गारंटी है। दुबे जी की सरकार बनेगी तो जो कार्य पूर्ण नहीं हुआ है वो सारे काम होगा। विश्वास है? 100% विश्वास है। आपका नाम? निर्मल कुमार यादव, बीडीसी प्रतिनिधि राजपुर कला। देखिए, जो आपने क्वेश्चन किया है बहुत अच्छा है, और ये क्वेश्चन आपको हमारे प्रमुख और हमारे जो वीडियो सर हैं
उनसे भी आपको करना चाहिए, क्योंकि पत्रकार जो होते हैं वो समाज के दर्पण होते हैं, और साथ साथ हम तो जनप्रतिनिधि हैं, इसका जवाब हम देंगे। क्योंकि पहले तो प्राथमिकता ये है कि नियम ये है कि 4 पंचायत समिति का जो पैसा है वो ब्लॉक पर खर्च नहीं होना चाहिए। कंटेंसी का पैसा आता है, उस पैसे का ब्लॉक पे यूज कर सकते हैं। बाकी आप पंचायत समिति का पैसे का जो दुरुपयोग कर रहे हैं ब्लॉक पे, ये सारे पंचायत के जनप्रतिनिधि के लिए नुकसानदायक है। क्योंकि अगर पंचायत में अगर 1 लाख रुपए एक बीडीसी को मिलता है और हम 29 बीडीसी है तो 29 पंचायत में पैसा जाएगा, हाँ, और हर एक जगह पे 1-1 लाख का काम होगा। लेकिन वहीं 29 लाख रुपये अगर मैं ब्लॉक पे खर्च कर देता हूँ तो उससे किसका विकास होगा? क्या 4 दीवारी से किसका फायदा है? इस मामले में जब बीडीओ से पूछा गया तो बीडीओ ने बताया कि बीडीओ के पास अधिकार है जी, कि वह पंचायत समिति का पैसा अपने ब्लॉक में खर्च कर सकता है। देखिए बताया कि बीडीओ सर ने बोला कि अधिकार है बीडीओ सर का, तो सही बात है भाई। जो कर्मचारी है बीडीओ है वो अपने कार्य करा सकते हैं, लेकिन उसमें भागीदारी जनप्रतिनिधि हमारे बीडीसी की है। क्योंकि कोई भी अगर संगठन अगर मजबूत है बीडीसी का, अगर बीडीसी एक है और जो हमारे प्रोसीडिंग रजिस्टर पे जो योजनाएं चढ़ती हैं तो ये सब मतलब टोटल बीडीसी का हाथ होता है। लेकिन अगर बीडीसी ही अगर अनुशंसा कर देगा ये काम बीडीओ के अनुशंसा पे होना चाहिए, प्रमुख के अनुशंसा पे होना चाहिए, तो मनमानी होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो अपने मन से करेंगे नहीं काम, बिल्कुल करेंगे। आपको क्या लग रहा है कि ये बीडीओ की मिली भगत से पंचायत में भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है? देखिए भ्रष्टाचार की बात की जाए ना तो चल रही अभी भी और आगे भी चलेगी। ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं होने वाला है, ठीक है ना। लेकिन ये भ्रष्टाचार नहीं होगा। देखिए भ्रष्टाचार बंद होगा नहीं, ये तो कभी बंद नहीं होने वाला है। सच्चाई जो आप सुनना चाहते हैं, लेकिन अंकुश लगेगा। कुछ ऐसा काम होगा कि जो जनता जो दौड़ती रहती है छोटे छोटे कार्यों के लिए, उन पे हम रोक लगाएंगे। जनता का काम सबसे पहली प्राथमिकता है, उसका काम होगा। और प्रमुख बनने के बाद आप भी देख लीजिए, पंचायत में हर महीने में एक बार हर एक पंचायत में हम जनता दरबार लगाएंगे अपने प्रमुख के साथ, और सब पंचायत की जनता का काम महीने में एक बार वहां पे जुटकर सबका सुना जाएगा कि क्या समस्या है। तो इस बार क्या लग रहा है, हम लोग कैसे माने कि आप लोग सब साथ में हैं? बिल्कुल, आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी 18 बीडीसी है, आप गिन भी सकते हैं। क्योंकि आपने इससे पहले बोला कि 13 बीडीसी आप लोग थे, तो पूर्व में हम 13 थे, लेकिन आज के डेट पे हम 18 हैं। और आप भी गिन लीजिए कि आपको आगे जाकर बताने में भी अच्छा रहे कि हाँ भाई 18 बीडीसी वहाँ पे थे। ऐसी तो स्थिति नहीं है ना कि इसमें आप 18 की गिनती कर रहे हैं। हाँ। इसमें से 2-4 लोग उनके साथ भी शामिल है जो यहाँ पे बैठे हैं। देखिए मैं एक बात बता दूं आपको, बहुत अच्छा बात है आपका, यहाँ पे जो 18 है वो बिल्कुल दिल से है, इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि टूटने वाला है। पूरा विश्वास, बिल्कुल विश्वास है। और मैं अपने जो प्रमुख है प्रेजेंट में, मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि आप अपनी इज्जत बचाइए और पैसे की फिजूल खर्चा मत कीजिए, और जो अभी का जो सत्य है, जो हमारे जो प्रमुख बन रहे हैं उनका सहयोग करके प्रमुख बनाइए। सुनिए, हाँ। मेरा एक जमीन रजिस्ट्री हुआ है, ठीक है ना। हम लोग गए मोटिवेशन कराने के लिए, कर्मचारी को दिए, खुलियाम कर्मचारी बोला कि आप डुमराव मेरा डेरा है, हम भी हंसते हुए गए कि चलिए भाई काम हो जाएगा, हम लोग बीडीसी हैं, जनप्रतिनिधि, एक सम्मान है। गए तो हमको मोबाइल पे जानते हैं लिख के 10,000 रुपया का इशारा किया गया, तो हमको हंसी आया कि आप अच्छा ये बताइए, जो 10,000 रुपए का आपको लिख कर इशारा किया गया, ये किसने किया? कर्मचारी हैं, कोई शर्मा जी करके थे, उनका देखिए नाम नहीं है, नाम मैं बता दूंगा। नाम उनका पता नहीं है आपको? नहीं, वो नाम हम पूछे भी नहीं। कर्मचारी थे, सामने हैं। तो खैर आप तो लगातार जो प्रमुख थे आपके, उनके साथ आप लगातार बने हुए थे। जी, प्रमुख साहब से भी बोले, प्रमुख साहब बोले कि विधायक का बोलो लोग सुनते ही नहीं है, सांसद को सुनते ही नहीं, तो मेरा क्या होगा? क्या प्रमुख प्रतिनिधि से बोले थे? प्रमुख जो थी कभी बातें नहीं करती, बात करेगी तो दूसरे उनके सब्जेक्ट से बात करेगी। प्रतिनिधि नीरज पाठक से बात करते जी थे। जी, नीरज पाठक सिंह। हाँ, दूसरा मतलब वो घर के मतलब पर प्रसाद है, सर समाचार, इतना ही बात होता है, ब्लॉक विकास की बात नहीं होती है। वो तो जानती भी नहीं है कि देखिए केवल डमी सारे कार्यभार करने वाले वही नीरज पाठक ही हैं। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, आज आप जब चुनाव जब नया आने वाला है, चुनाव का आगाज हो चुका है और प्रमुख की चुनाव है, और उसमें आप फिर से सपोर्ट कर रहे हैं, अपने दूसरे पार्टी को कर रहे हैं, तो फिर क्या लग रहा है कि इनके द्वारा क्या लग रहा है कि मतलब अच्छा कार्य किया जाएगा? बिल्कुल। देखिए तो हम लोग जात से बनिया है, इंसान परखने का पहला भूल किए थे नीरज पाठक को, ब्राह्मण समझ के समाज में पता चला कि अच्छे इंसान है भाई, अब पहले द्वार पर आ गए। हम लोगों ने जवान दे दिया कि भाई आपके साथ है तो है, ठीक है ना। इसमें सच्चाई दिखा हमको, बाबा हमारे साथ जब जुड़े। इस बार आपको भरोसा क्या लगा? भरोसा इसलिए लग रहा है कि जो इंसान 7-8 महीने संपर्क में है,
7-8 महीना में तो हम पहचान जाएंगे ना। लगातार सत्यनारायण दुबे लगातार यहाँ लगातार पे- वहाँ नहीं नहीं उन्होंने कभी विरोधी नहीं माना कि वोट दिए कि नहीं। मेरे बड़े पापा का जब जब तबीयत खराब हुआ है वो तब तब गए हमारे यहाँ सर समाचार पूछने। एक मानवता के नाते, एक इंसानियत के नाते हम लोगों का दिल जीते और विकास के पूरा उम्मीद है। क्योंकि देखिए इतना उम्मीद है ना कि किसी भी डीसी से आप पूछ लीजिए, किसी भी बीडीसी से आप पूछ लीजिए, जनप्रतिनिधि पहले भी 2 बार रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं 2 बार रहने का आप समझ सकते हैं कि उनके पास क्वालिटी है, तभी तो 2 बार लोग चुनाव उनको जिताए हैं। तो क्या लग रहा है कि इस बार फुल मेजोरिटी चुनाव का विकास, चुनाव जीतने के बाद विकास होगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। चलिए आपका परिचय और अभी और अपनी सरकार बनाने के पक्ष में। देखिए, पहले तो ऐसा है कि सरकार गिराना और बनाना ये पंचायत समिति सदस्य के हाथ में है। यदि कोई समझता है कि मैं प्रमुख बन गया हूँ और मैं बना रहूंगा, तो ये तो फैसला बीडीसी के आधार पर है। 28 बीडीसी हैं हम लोग, और जिसके पक्ष में ज्यादा मत होगा वे प्रमुख बनेगा। उनके पक्ष में जब मत था तो प्रमुख बने, और आज आप भी देख लीजिए यहाँ पे 18 बीडीसी उपस्थित है। अच्छा, आप प्रियंका पाठक को सपोर्ट ना करके आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्यों? ऐसा क्या लग रहा है? ऐसा कि मैं पूर्व में बीडीसी था और मैंने उनको सपोर्ट किया था पहली बार, ठीक है ना, सपोर्ट किया था उनको, मेरा पंचायत में विकास नहीं हुआ, इसलिए मैं इस बार इनके साथ था। क्या लग रहा है कि इनके जीतने के बाद विकास का कार्य होगा? अब तो समय बताएगा, क्योंकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। सरकार बनेगी, क्या परिस्थिति रहेगी, फंड रहेगा नहीं रहेगा, तो उसमें विकास बात है। अभी कैसे कह दिया जाए कि विकास होगा? लेकिन समस्या इतना है कि विकास होना चाहिए। एक समस्या देखिए, दो नाव पे चढ़ना और क्या कहावत है, उस तरह की कहीं कहावत तो शामिल इसमें नहीं ना है कि इधर भी शामिल है उधर भी शामिल है। देखिए, अगर दो ना क्या बात है? सुनिए, अगर कोई बीडीसी कर रहा है तो पहले तो अपने आप के साथ धोखा कर रहा है, क्योंकि ये चुनाव क्लियर है इस बार का, और इस बार फाइनल है कि सत्यनारायण दुबे जी प्रमुख बनेंगे, इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। कहीं से भी आप मार्केट में देख लीजिए, और मैं यही कहूंगा ना, मेरे माध्यम से आप समाज में बताइए कि हमारे जो भी चुनाव लड़ रहे हैं उनको बरगलाया जा रहा है, उनका आर्थिक नुकसान होने वाला है, और इसके अलावा उनका कुछ होगा नहीं। आपका परिचय? मेरा नाम अजय ओझा, गायघाट बीडीसी। विकास हुए हैं, इसकी जानकारी आप बताइए। जानकारी यहाँ तक है कि उनकी खुद मैंने निजी पर्सनल गांव में हुआ है, और 2 उनका पर्सनल जो व्यक्ति है उनका आदमी जो है उनको किए हैं, बाकी और किसी को तो वो किए नहीं। ये बताइए हमको कि सेमरी जो ब्लॉक है उसमें कौन कौन सा पंचायत आता है, कौन कौन सा गांव आता है? उसमें देखिए 29 बीडीसी है, जिसमें से एक तो हमारे बीच अभी नहीं है, और केशवपुर के हमारे कन्हैया बाबा मन्या थे, वो अभी हम लोग के बीच में नहीं है, उनका इंतकाल हो चुका है। बाकी अभी 28 माने की बीडीसी है हम लोग, उसमें बहुत सारे गांव है। अब लगातार माने कि उसको मैंने डिटेल में रखते रखते तो बहुत सारी लंबी माने की लिस्ट बनेगी, तो ऐसा है। हम लोग अभी 28 बीडीसी है। आपका परिचय? हम प्रतिनिधि काजीपुर पंचायत सुरेंद्र पासवान। हमारा गांव में भी कुछ विकास नहीं हुआ। कुछ विकास क्यों? इस बात को लेकर आपने शिकायत नहीं किया था? शिकायत किए थे, अभी फाइल ले गया, फाइल खुल गया, तो देना है 40%, 2%। आप भी एक प्रतिनिधि है, बीडीसी है, उसके बाद भी आपकी बात नहीं सुनी गई? नहीं सुनी, हमारे एक भी काम नहीं हुआ। बोले कि एनओसी लाइए, हम कुछ नहीं दिए, तो भी बोला कि फाइल खुल गया आपका, 40% लगेगा। तो 40% आपसे मांगा जा रहा था? हाँ, जो काम करेंगे उनसे मांगा जा रहा था। ये बात किसने बोला था? ये प्रमुख बोले थे। प्रमुख क्या ये प्रियंका पाठक बोले थे या उनके प्रतिनिधि नीरज पाठक बोले थे? जी, आपका नाम क्या पड़ेगा? सुभाष गौड़, बीडीसी लंगोली। देखिए, जो भी सब लोग बताए वो झूठ बोल नहीं रहे हैं, जो हकीकत है वही बता रहे हैं सब, तो वही बात हमारा भी है, जो लोग बताए, कोई झूठ थोड़ी ना बोल रहा है। अच्छा, तो आप साथ रहते थे, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों कर रहे थे लोग? क्यों नहीं कार्य जो विकास कार्य था उनको पूरा कर रहे थे लोग? विकास नहीं पूरा करेगी इसलिए कि वो किसी के कहने पे चल रहे हैं, अपनी मर्जी से नहीं चल रहे हैं। क्या लग रहा है किसके कहने पे चल रहे हैं? है 1-2 लोग, उनको भी पता है खूब अच्छी तरह से क्यों? हम क्या कर रहे थे, क्या किए हैं। आपको नाम पता होगा तो बता सकते हैं हम लोगों को। नहीं, सॉरी। तो किसी कहने पे वो लोग कार्य नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ वो लोग कार्य कर चुके हैं? काम कहाँ कर रहे हैं? 2 पंचायत में हुआ है, मझवारी में हुआ है, नियाजीपुर में हुआ है, और कहाँ हुआ है? बाकी आप लोगों पंचायत में कोई कहीं कुछ नहीं हुआ है थोड़ा बहुत 2-4 लाख काम हुआ। आपका परिचय? पंकज बीडीसी बड़का ढका सरकार बन जाएगी? बिल्कुल